देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी धर्म की नगरी काशी के लखा मेलों में शुमार तुलसी घाट की नाग नथैया में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस लीला की स्थापना 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा स्थापित की गई थी। यह लीला हर वर्ष कार्तिक महीने में तुलसी घाट पर आयोजित हुई। परंपरा के तहत काशी राज परिवार के मुख्य कुंवर अनंत नारायण सिंह भी इस लीला में शामिल हुए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी शुक्रवार शाम कुछ देर के लिए द्वापर युग के गोकुल में तब्दील हो गया। वहीं गंगा यमुना बन गई। तुलसी घाट पर नटखट कन्हैया अपने दोस्तों के साथ कंदुक क्रीड़ा गेंद खेलते हुए नजर आए। अचानक गेंद यमुना बनी गंगा में समा गई। ठीक 4:40 पर कन्हैया कंदक की डाल से गंगा में छलांग लगा दिया। कन्हैया को देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्हें लेकर वह चिंतित हो गए। इस बीच थोड़ी ही देर में कालिया नाग का घमंड चूर कर नंदलाल उसके फन पर सवार होकर बांसुरी बजाते हुए नजर आए। खुशी से गदगद श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए उनकी आरती उतारी। इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको सुनाते हैं। मैं सालों से इंतजार करती हूँ। क्या नाम है आपका? सुस्मिता मिश्रा। लीला देखने आई हैं, कैसा लग रहा है ये लीला? और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुना था, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत मन है देखने का। अब देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सुना था बहुत लोगों से बहुत अच्छा होता है, बहुत भीड़ होता है, बहुत ये तो कुछ देर के लिए ही मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं। क्या उसे महसूस करेंगे? हाँ जरूर। वो तो अभी से महसूस हो रहा है। तो वो जब वो आएंगे तब क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है। जैसे ये सब मतलब ऐसा लग रहा है सपना नहीं हकीकत हो रहा है ये। ठीक है। कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस तो उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के को बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नागनथिया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहां से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको उद्वासित कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का ये कम से कम 500 वर्षों से ज्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। तो करीब 100-150 साल पहले